भाजपा से राजनीति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए आज प्रजापति समाज के लोग हर की पैड़ी वीआईपी घाट से संकल्प यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं। हजारों की संख्या में समाज के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह ने कहा कि न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज के लोग आगे आए। पिछले 10 वर्षों से भाजपा द्वारा हमारे समाज को अनदेखा किया गया है। अगर भाजपा में हमारी हिस्सेदारी नहीं होती तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे और इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आपके चैनल के पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रजापति समाज जिसकी जनसंख्या 4.98 पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन अतीत में जब हम झांककर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि प्रजापति समाज की राजनीतिक दलों को वोट तो चाहिए, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी, जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं। हम पूछना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से कि प्रजापति समाज जिसकी जनसंख्या इतनी भारी है, हिस्सेदारी लगभग शून्य है। आज जो हम हरिद्वार से ये पद यात्रा लेकर चले हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो प्रजापति समाज सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। पढ़ाई लिखाई और जो राजनीतिक अधिकार संविधान की धारा 340 और 341 में समानता का है, वो हमें अधिकार के लिए आज हम जंतर मंतर आज से इस यात्रा को इस वीआईपी हरिद्वार घाट से हम शुरू करेंगे और मांग करते हैं और करते रहेंगे जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसलिए आज हम इस यात्रा को यहाँ से शुरू करने के लिए आपके बीच मौजूद है। हवन करके संकल्प ले रहा है प्रजापति समाज कि हमारी हिस्सेदारी के लिए, हमने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम निकल पड़े हैं और लगातार हम 4 से 5 दिन चलेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे 29 तारीख में और 1 तारीख को जंतर मंतर के लिए तैयारी है। पूरे जितना भी प्रजापति समाज जीता है हिंदुस्तान में, मैं सभी से आगाज करता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए घरों से निकल जाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज नहीं निकले तो फिर कभी निकल। तो ये संकल्प है और हम लेकर रहेंगे इस संकल्प को, जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है उसे हम छीन कर रहेंगे। हम भीख नहीं मांगने चले। दादाजी, मेन मुद्दा क्या है? लोकसभा और विधानसभा, जहाँ से हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का वो निकलेगा कि हमें चाहिए, वो मंदिर की हम मांग कर रहे हैं बैठने के लिए कि हमारे लोग भी उस मंदिर में बैठें, कि जो हमारे राजनीतिक, शैक्षिक और नौकरियों में जो मिलती हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे भी लोकसभा में बैठने वाले हों और हमारी बातें करें। उन्होंने भी राज किया हम लोगों के वोट का। हमने सभी से हॉलों में बैठकर उनसे मांगा, उनको बुलाकर उन लोगों से मांगा है, मगर उनके कभी भी कानों पर जू नहीं चली। अब हमने रोड पे निकलना शुरू कर दिया। अब हमने मांगना नहीं, अब छीनने के लिए हम तैयार हो गए हैं। मांगने से तो भीख मिलती है। 544 में तो 30 लोकसभा टिकट हमें भी दें तो हम मान जाएंगे। आगे मांग नहीं होती तो आंदोलन तो जारी रहेगा हमारा, सड़कों पर उतरेंगे 2 तारीख के बाद बढ़िया। और जब के चुनाव होगा तो हम नोटा दबवाने का काम करेंगे। ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा कि हम वोट नहीं देंगे किसी भी दल को। होता है कि भाई हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हमने कह दिया कि हम समाज को छोड़ कहीं नहीं जानेंगे। आप अपनी लोकसभा में आप हमें बताओ कि हम कितनी वोट दे सकते हैं। आने वाला चुनाव 2024 है, हम इसी में चाहते हैं, बहुत जल्द आ रहा है। तो अगर वो कुछ हमसे बात करेंगे, कोई भी पार्टी कहेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी हिस्सेदारी तय करते हैं। रहते जी वो फलाने बुला रहे हैं, मगर ना हम जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। किसी को आना हो तो यहाँ आ जाओ, हरिद्वार आ जाओ, मेरठ आ जाओ, कहीं भी आ जाओ। हम किसी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हम मांगने नहीं जा रहे। हम अपना अधिकार जो हमारा है उसे लेने के लिए चल रहे हैं। हमने कहा, मगर आज जो हमारी वोट ले रहा, आज इस पे दबाव है हमारा कि पहले तुम दो। तुम 10 साल हो गए, तीसरी बार आप PM बनने जा रहे हो, आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया। इसी का है कि ये दे पहले हमारी हिस्सेदारी, क्योंकि इसके हाथ में प्रदेश और देश है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड से पूरा देवनगरी के यहाँ की आशीर्वाद लेने के लिए आए, गंगा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और हम यहाँ पे आज कसम भी खा के जाएंगे कि माँ हमारी भी सुनना, क्योंकि ऐसा समाज है आज तक सुनने वाला कोई पैदा नहीं। ये लोग हैं जो फ्री में वोट देते हैं 95%। ये तो हम अब की बार अकल ही कर देंगे। हम अपने घरों पे लिखवा देंगे
वोट हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, हम तख्ती लगवा देंगे अपने घर, हिस्सेदारी तो वोट नहीं। हरिद्वार से संकल्प यात्रा लेकर चलेगा। सबको पता है कि ये जो सृष्टि की रचना करी थी ये प्रजापति समाज और कश्यप समाज की देन है। हिंदुस्तान में दो एक ऐसे समाज हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने में निवास करते हैं और इनकी संख्या इतनी है कि ये सरकार को उखाड़ फेंक भी सकते हैं और सरकार को बना भी सकते हैं। अब ये प्रजापति समाज, आपको पता होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने 17 जातियों को एससी में शामिल करने का जो प्रस्ताव कई बार केंद्र सरकार को भेजा है, जो सरकार केंद्र में भी प्रदेश में भी है, आज तक हमारा एससी का जो आरक्षण है वो लागू नहीं किया। और हमारी हिस्सेदारी की कोई हमारा लोकसभा में सांसद नहीं है, विधानसभा में हमारा कोई विधायक नहीं है कि हम इस संकल्प को लेकर चलेंगे। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार उखाड़ फेंक भी सकते हैं। हिंदुस्तान का कश्यप समाज, प्रजापति समाज, अति पिछड़ा समाज अब एक होगा, एक झंडे के नीचे काम करेगा। आवश्यकता पड़ी तो ये सब मिलकर अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जय